नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सेंट्रल पर। ग्रुप सी की भर्ती है, उससे रिगार्डिंग आपकी अमर उजाला में न्यूज़ आई है। आप सभी को पता है सीईटी की एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सीईटी सिर्फ 4 गुना को बुलाएगा। अब 4 गुना को बुलाएगा, मान लिया पहला पेपर है 10 मई का जी सिविल का, अब 7 दिन बाद उसका दूसरा पेपर है। अब चेयरमैन ने एक बात बोली थी कि पहली नौकरी मिलने के बाद सीईटी का जो स्कोर है इनवैलिड हो जाएगा और जिसको नौकरी मिली है वो बच्चा बाहर निकल जाएगा, इससे कट ऑफ डाउन आ जाएगी। अब चेयरमैन पलट गया अपनी बात से। अब उन्होंने जो शेड्यूल जारी किया है वो 10-10 दिन के बीच के गैप में किया है, यानी 10 दिन आज एक पेपर है तो 10 दिन बाद दूसरा पेपर है। अब जेई सिविल का आज पेपर है, ठीक है, और उनकी अगर आपने रिजल्ट और ज्वाइनिंग नहीं दी 10 दिन के अंदर तो वो दूसरे पेपर में बैठेगा, दूसरी ट्रेड के में। ठीक है, वो कॉमन ग्रेजुएट में बैठेगा। ठीक है, तो इसका मतलब तो नीचे वालों का तो नंबर ही नहीं आएगा, जो ऊपर वाले बच्चे हैं वही आते रहेंगे। अब 4 गुना बुलाया आपने। ठीक है, टोटल ग्रेजुएशन की पोस्ट कितनी है आपने देखी है? कितनी पोस्ट हैं? 6000 है। 6000 में से नॉर्मल जो क्वालिफिकेशन आप एक एक पढ़ोगे तो उसमें से छण के 3500 पोस्ट रह जाती हैं, जिसमें जनरल ग्रेजुएट का बच्चा फॉर्म भर सकता है। सिर्फ सिंपल ग्रेजुएट किसी भी साइड से वो 3500 बच गई। 3500 का 4 गुना करोगे कितना हो गया? कितना हो गया? 14,000 बच्चे। ठीक है, और आपके पास डाटा है सभी बच्चों के पास, इतने उस डाटा में कितने बच्चे ऐसे हैं, वो 95 में से है वो डाटा जो आया था सरकार सीट इसने सरकार ने जारी किया था। कितने बच्चे हैं जिनके आपके 60 से ऊपर नंबर है सारी कैटेगरीज के मिला के? तो कम से कम 80-85 हज़ार बच्चे हैं। अगर आप 4 गुना बुलाओगे तो 14,000 हुए। 10 गुना भी बुला लोगे ना आप, 10 गुना बुला लोगे 3500 का तो 35,000 बच्चे हुए। और बच्चे कितने हैं? 85,000। और वो तो 95 में से। अगर ये 5 नंबर अब ये जोड़ेंगे, ठीक है, 100 में से जो आपका रिजल्ट आएगा, जो बच्चों का डाटा आएगा, तो उसमें से 30-40 हज़ार बच्चे और मानो 40,000 बच्चे बढ़ेंगे, यानी 1,30,000 बच्चे हो गए जिनके 60 से ऊपर नंबर है। अब तुम्हारे पास है सामने, तुम पोस्ट देख लो। कई कैटेगरी तो ऐसी है जिनमें पोस्ट ही नहीं है भाई। ओबीसी की कैटेगरीज, बीसीए बीसी की भी कुछ ऐसी पोस्ट है जहाँ एक एक पोस्ट या है ही नहीं। ठीक है, और कैंडिडेट कैसे उठेंगे? कैटेगरी टू कैटेगरी उठेंगे। जिसका बीसीए में क्वालिफाई हुआ है तो बीसीए में ही उठेगा, जिसका जनरल में क्वालिफाई हुआ है तो जनरल में से ही उठाया जाएगा। ये नहीं है कि बीसीए वाले को जनरल में वो कर लिया जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो अब अंदाज़ा लगा लो कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, किसका नंबर आएगा, कितने से नीचे वालेगा। इस हिसाब से तो भाई जो जनरल ग्रेजुएट का पेपर है 70 से कम वाले का नंबर आता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब जिसके 67 नंबर हैं 5 मिल गए तो वो 72 पे चला जाएगा, 66 वाला 71 पे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 57 वाला किस पे चला जाएगा? 62 पे चला जाएगा। ठीक है, तो भाई इसमें नंबर नहीं आएगा 70 से कम वालों में। पूरा मतलब कितना भी तुम जोर लगा लो, कॉमन की बात कर रहा हूँ, कॉमन की। ठीक है, कॉमन ग्रेजुएट लेवल की। अच्छा, +2 वाले में तो भूल ही जाओ, 70 से कम। भूल क्यों जाओ? इसका कारण ये है कि जो ग्रेजुएट के प्रेफरेंस भरेंगे वही किसकी भरेंगे? 12th की भरेंगे। ये तो है नहीं जो ग्रेजुएट है उन्होंने 12वीं पास नहीं की है। ठीक है, तो भाई 12वीं वाले में तो और भी प्रॉब्लम है। 70 से कम तो उनका तो डेफिनेटली नहीं आएगा, लिखवा के ले लो कोरे कागज़ पे। अब ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सभी बच्चों को पता है, इसीलिए अभ्यर्थी बोले कि सभी सीईटी पास को बुलाया जाए और जो सीईटी पास में से सभी को एग्ज़ाम में बैठने दिया जाए। उनमें से जो बच्चा अच्छा करेगा उसको आगे एग्ज़ाम देना दिया जाए। अब ये थोड़ी है कि जिसने सीईटी पास किया, मान लो आज जिसकी 51 नंबर है, वो अब जो 70 नंबर या 80 नंबर नहीं ले सकता। वो टाइम की बात होती है ना भाई। उस टाइम उसका मेंटलिटी अलग थी। आज वो तैयारी करिए, क्या पता अब जिसने 70 नंबर लिए हैं वो क्या पता उसके 50 भी ना आए। ठीक है, सरकार तो ये कह रही है कि जिसने सीईटी में 70 ले लिया ना बस वही भगवान है, वही भगवान है हमारे लिए। तो क्या किस लेवल की सोच है यार सरकार की, अधिकारियों की? अरे भले आदमी जिसने 70 लिए हैं आज, क्या पता उसमें उसकी तैयारी हो, कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, क्या पता उसके कम आ जाएं। ये थोड़ी बात होती है कि हम तो टॉपर बोले। टॉपर का मतलब ये नहीं है कि जिसके 75 नंबर है तो वो टॉपर ही है ना भाई ना। टॉपर का मतलब होता है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो करेगा बंदा। ठीक है, एक डाउन होगी एक बार परफॉर्मेंस, एक बार अप होगी। ठीक है, वो होता है। ठीक है, तो एक तो टॉपर वर्ड कहना ही गलत है मेरे हिसाब से। तो सभी टॉपर्स होते हैं। ठीक है, आज जिसके 50 है कल को वो भी 80 ले सकता है, आज जिसके 80 हैं वो उसके भी 50 नंबर आ सकते हैं। दिस ऑल डिपेंड अपॉन सिचुएशन एंड द पैटर्न ऑफ एग्जाम एंड द लेवल ऑफ प्रिपरेशन।
ठीक है। तो अब विद्यार्थी बोले CET पास सभी को बुलाया जाए, नहीं तो होगा आंदोलन। आयोग ने फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन होगा। वैसे भी पहले ही इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है, ठीक है। जबरदस्ती अभ्यर्थियों को परेशान किया जा रहा है। भोपाल केंद्रीय ने स्पष्ट तौर पे बोला है, ठीक है, कि मैं तो इस पक्ष में नहीं हूँ, मैं भी जानता हूँ विद्यार्थियों की बात को, लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं है। सरकार तो भाई झुकेगी, क्यों नहीं झुकेगी, पूर्ण रूप से झुकेगी। सामाजिक कार्यकर्ता बहन श्वेता डुल ने भी इस चीज़ का विरोध किया है, ठीक है। उन्होंने साथ में एक बात का विरोध किया कि 12 वाले जो बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा नंबर दे रहे हैं, हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, हम भी विरोध करते हैं। भाई 12 वाली स्टेट कौन सी स्टेट है भारत में जो हरियाणा के बच्चे को 5 नंबर दे देगी? दे देगी क्या कोई स्टेट? मैं कल हिमाचल का फॉर्म नहीं भर सकता हूँ, आप फॉर्म नहीं भर सकते हो हिमाचल प्रदेश का, हम फॉर्म ही नहीं भर सकते हो, हमको 5 नंबर कौन देगा भाई बाहर? शर्म आनी चाहिए हरियाणा सरकार को, ठीक है। तो 31,529 पदों पे आवेदन वो निकला हुआ। 4 गुना अभ्यर्थी बुलाएंगे 3,57,000 में, 3,57,000 में से, ठीक है। तो यार 4 गुना में पोस्ट ही आप खुद मिला लो, पोस्ट कितनी है? इतनी 30,000 को कर दो, कितनी होगी? 1,20,000 बच्चे हुए। बाकी जो 1,20,000 को छोड़ दो बच्चे आऊँगे, अब वो भी ऐसी पोस्टें हैं। 6,000 पोस्ट तो ALM की है, भले आदमी 6,000 पोस्ट तो हटा देती हूँ, 6 चौक 24,000 कैंडिडेट तो वैसे गए 1,20,000 में से, बचे कितने आपके? 90,000। भाई साहब बहुत बड़ी गड़बड़ है, ठीक है। आप खुद समझो यार, सारा डाटा आप सभी बच्चों के पास है, सब कुछ आपके पास है, ठीक है। तो इसको पुरजोर तरीके से हम विरोध करते हैं। CET सभी जो क्वालिफाइंग उन बच्चों को बुलाया जाए, मौका बैठने का दिया जाए, परेशान ना किया जाए, ठीक है। 4 गुना की कंडीशन का ड्राबा दे के हमको परेशान ना किया जाए, ठीक है। हम आपसे अनुमति करते हैं सरकार से, सभी बच्चों से, कि गारंटी दे रहा हूँ, ग्रेजुएट जो लेवल की पोस्ट है उसमें 70 से कम और 75 से कम तो 12th लेवल की पोस्ट में नंबर नहीं आएगा। क्योंकि 60+ जिसके नंबर हैं, जो पिछला डाटा सरकार ने जारी किया था, वो कम से कम 1,20,000 बच्चों के हैं, कम से कम 1,20,000 की। और इसमें तो तुम भी पता है VLDA की निकाल दो 700 पोस्ट। अब VLDA हो क्या तुम? हम VLDA हैं क्या? ALM है क्या आपके पास 6,000 का? JEE सिविल वाले हो क्या तुम? BCom है क्या तुम्हारे पास? 25,000 पोस्ट तो सीधी निकल गई। सिर्फ कॉमन ग्रेजुएट जो है ना, छान लेना तुम भी, सिर्फ 3500 पोस्ट बचती है जो कॉमन ग्रेजुएट, जो कोई भी ग्रेजुएट भर सकता है। और 3500 में फिर इनको BCom वाले भी भरेंगे, इनको और जो ग्रेजुएट साइड से हैं वो भी भरेंगे इन 3500 को। 3500 का कितना तुम 10 गुना भी कर लोगे तो 35,000 बच्चे होते हैं। और टोटल 60 से ऊपर नंबर कितने हैं? 1,20,000 के, ठीक है। तो भाई अब मामला बड़ा गंभीर मसला हो गया है, ठीक है। गंभीर मसला फंस चुका है। अब ये देखना पड़ेगा सरकार को कि ऐसे बच्चों का नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो 12th लेवल में तो बिल्कुल नहीं आएगा। कॉमन की बात हो रही है ये। हाँ, जो भाई एजुकेशन स्पेसिफिक है, ठीक है, उनमें तो देखो नंबर आ सकता है। अब VLDA वालों का आ सकता है। 700 पोस्ट है, 700 का 4 गुना कर लो, कितना हो जाए? 700 का 2800, यानी 3,000 के आसपास बच्चों को बुलाएंगे। तो वो ठीक है, डिप्लोमा बेस है। ऐसे JEE सिविल BCom वाले बच्चे हैं, BCom की अब पोस्ट ही 10,000 हैं, ठीक है। हम BCom का नहीं भर सकते, बताओ। अकाउंटेंट की हम पोस्ट नहीं भर सकते, एग्रीकल्चर वाले हम पोस्ट नहीं भर सकते, ठीक है। तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा। ये सरकार जो कमीशन जो बच्चों की खेल रहा है ना, इतने बेवकूफ़ हम है नहीं भाई। और जो पीठ थपथपा रही है कमीशन, हमने कैलेंडर जारी कर दिया, हमने ये जारी कर दिया, भले आदमी, हम कौन से कौन, हम कोई मूर्ख आदमी है क्या जो हमने आज तक एग्जाम ही नहीं दिए हैं किसी के? CGL, CHSL, UPSC, हर एक कमीशन के हर बच्चे ने एग्जाम दिए हैं। तुमने तो आज किया है, वो भी हमने बच्चों ने जब विरोध किया है, ठीक है। तो तुम अपनी किस चीज़ की पीठ थपा रहे हो? तुमने तो बहुत लेट इम्प्लीमेंट किया है ये, ठीक है। तो हमारी विनम्र निवेदन है, ठीक है, हमें मजबूर न किया जाए, CET क्वालिफाई बनाया जाए, मानसिक रूप से प्रताड़ित ना किया जाए। हमारा वैसे भी पढ़ने का टाइम है सभी बच्चों का। तो हम ये सभी बच्चों की एक सुर में डिमांड है, सभी CET पास को बुलाया जाए। ऐसी सरकार से प्रार्थना है कि वो इस चीज़ को माने, फिर सब सॉर्टेड हो जाएगा मामला। सरकार के पक्ष में रहेंगे स्टूडेंट, नहीं तो सरकार के बिना बात का विरोध झेलना पड़ेगा, जो कि कर्मचारियों का विरोध झेल रही है, किसानों का विरोध झेला, आज भी किसान विरोध में है। सरपंचों के साथ जो किया है वो सबके सामने है। महिलाओं की जो स्थिति है, आपके मंत्री पे जो आरोप लगे हैं। तो इन मुद्दों को अपने अगेंस्ट मत बनाइए जानबूझ के।
जो बच्चों की डिमांड है उसको पूरा कीजिए। और सभी चैनल वालों से, यूट्यूबर से आप भी मैसेज कीजिए, आप भी विदिए, वो सब छोड़ रखा है उन्होंने, कोई भी उन एक जोर से आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई भी चैनल वाला। आज उनके भगवान की दया से स्टूडेंट ने उनमें विश्वास दिखाया, मिलियन में उनके सब्सक्राइबर होने को आए हैं, ठीक है। काफ़ी सारे यूट्यूबर की यार उनको इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीज़ों में, विद्यार्थियों की डिमांड में, ठीक है। अपने कोर्सेज बेचने से मतलब, अब इतना बड़ा गंभीर मसला है, कोई आज इस पर बात करने को तैयार नहीं है, कोई आज फैक्ट पे बात करने को तैयार नहीं है। तो आपसे विनम्र निवेदन है, आप सभी इसका पुरजोर तरीके से विरोध कीजिए जब तक CET क्वालिफाई ना हो जाए। धन्यवाद।